जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब देखते हैं तुला राशि या तुला लगन के जातकों के लिए ये जो गुरु शनि का गोचर है, इसने आपको क्या दिया और क्या देने वाला है 2024 के अंदर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2023 की शुरुआत में शनि यहाँ आए और अप्रैल 2023 में बृहस्पति यहाँ आए। बृहस्पति बैठे हैं सप्तम भाव में, शनि उसको देख रहे हैं, यानी सातवें घर के ऊपर गुरु और शनि जैसे दो ग्रहों का प्रभाव है, दोहरा गोचर है। और गुरु शनि जिस भाव पर एक साथ बैठ जाएं, जिस भाव को देख लें या जिस भाव से संबंध बना लें, इसका मतलब उस भाव से संबंधित फल मिलता जरूर है। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको वो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही तो रिजल्ट डिले मिलते हैं, लेकिन ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि वे गुरु और शनि आपको कुछ देंगे। तो सातवां घर क्या है, हम पद प्राप्ति का कहते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ पद प्राप्ति बनी हुई है। पद प्राप्ति का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप मान लीजिए राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपको कोई समाज में पद मिल जाता है। नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
तो नौकरी मिल जाती है या कोई पद मिल जाता है या नौकरी में सम्मान मिल जाता है या प्रमोशन हो जाता है कोई। अब यही गुरु और शनि को देखिए, गुरु यहाँ से बैठकर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ, शनि यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहे हैं। और अब गुरु के ऊपर ना तो कोई गुरु वक्री है ना गुरु राहु के साथ है, इसका मतलब गुरु का बल बढ़ गया है। 1 मई 2024 तक गुरु यहीं रहेंगे, तो शनि और गुरु दोनों मार्गी होकर अच्छी अवस्था में 11th हाउस में देखेंगे, जिसका मतलब है कि शुरुआत की जो 4 महीने हैं वर्ष 2024 के, ये अवश्य ही कुछ आपके लिए तैयारी करके बैठे हैं कि गुरु और शनि दोनों ग्रह मिलकर कुछ न कुछ सकारात्मक, कुछ न कुछ पॉजिटिव स्थितियां आपकी राशि से स्पष्ट रूप से देने के लिए तैयार हैं। ये एक श्योरिटी है, क्योंकि 11th हाउस जिसको हम लाभ का, प्राप्ति का, इच्छा पूर्ति का, इनकम का, धन का, साधनों का, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, उसका भाव कहा जाता है। इसलिए गुरु शनि का प्रभाव 11th हाउस पे आना आपके लिए इस बात की बढ़ोतरी है। तो ये एक पॉजिटिव स्थितियां हैं। अब वर्ष 2024 में शनि यहीं रहेंगे, शनि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन गुरु का परिवर्तन होगा 1 मई को। इसको समझते हैं कि 1 मई को गुरु कहाँ देख रहे हैं, बैठ जाएंगे 8th हाउस के अंदर। जैसे ही गुरु अष्टम भाव में आते हैं, गुरु बनाएंगे विपरीत राजयोग, क्योंकि वो छठे के मालिक होकर अष्टम भाव में बैठेंगे। विपरीत राजयोग यानी ऐसा एक राजयोग जो विपरीत परिस्थितियों में फल देता है, आपसे विषम परिस्थितियों में मेहनत कराता है और आप उसको कहते हैं जी मैंने अपनी मेहनत से कुछ निकाल कर लाया हूँ, ये विपरीत राजयोग है। हमारा विषय है दोहरे गोचर का, कि अब क्या होगा कि जब गुरु यहां से बैठकर 2nd हाउस को देखेंगे, शनि यहां से बैठकर 2nd हाउस को देखेंगे, ये चीज बहुत समझने वाली है। आप ये देखिए कि गुरु जैसा एक शुभ ग्रह जब यहां आएगा, वो शुभ ग्रह भी है, वो अष्टम भाव में है, यानी कहीं ना कहीं अष्टम में गुरु का मतलब है पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, ससुराल पक्ष से धन मिलना, कुछ रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस आना। गुरु धन का कारक होकर एक शुभ ग्रह होकर 2nd हाउस को देखेगा, इसका मतलब धन में बढ़ोतरी, धन में वृद्धि, धन की स्थितियों का बेहतर हो जाना। कि गुरु यहां से बैठकर कहां देखते हैं, 2nd हाउस को देखते हैं। 2nd हाउस परिवार का है, कुटुंब वृद्धि का समय, परिवार के अंदर खुशहाली आने का समय, मंगल कार्य होने का समय, या संतान हो जाए, मंगल कोई काम हो जाए। उसके अलावा कुटुंब का भाव है तो कुटुंब वृद्धि, धन का भाव है तो धन वृद्धि, कि अब पैसा आने भी लगा है, अब पैसा एकत्रित होने भी लगा है, जुड़ने भी लगा है, क्योंकि धन का कारक उसको देख रहा है। अब शनि क्या है, योग कारक है, लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक है, वो शनि 11th हाउस को भी देख रहे हैं, तो शनि धन को भी देख रहे हैं और धन का कारक उसको देख रहा है। यानी दोहरा गोचर कहाँ पे पड़ा, अब शनि और गुरु की दृष्टि का दोहरा गोचर 2nd हाउस पे पड़ा, जिसको मोटे तौर पे कह सकते हैं भी अब आपके दूसरे भाव पर दोहरा गोचर है। पहले ये दोहरा गोचर कहाँ था, 11th पे, अब कहाँ है, यहाँ। पहले इनकम हो रही थी, अब बचत भी होगी, क्योंकि दूसरे घर में धन इकट्ठा होता है, 11th हाउस से पैसा आता है। इसका मतलब ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो देखिए दोनों बार गुरु और शनि का जो दोहरा गोचर है वो लाभ स्थान से हुआ है, एक बार 11वें घर से हुआ तो एक बार दूसरे घर से हुआ। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही सटीक काम करेगा आपके लिए कि 1 मई के बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन से दोहरा गोचर जो पड़ेगा वो शनि गुरु का 2nd हाउस पे पड़ेगा, यानी दूसरे घर से संबंधित पूर्ण और बेहतर फल आपको मिलेंगे। यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं आने वाला समय फाइनेंशियली आपके लिए गुरु शनि की वजह से अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियली ठीक है तो जीवन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जेब में पैसा है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही हल कर लेंगे, या आप घबराएंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया मैं झेल लूँगा, क्योंकि पैसा है। अब पैसा ही नहीं है तो भैया नुकसान से डर भी लगता है। तो ये गुरु शनि का दोहरा गोचर अवश्य ही तुला राशि के जातकों को 2024 में कुछ ना कुछ सकारात्मक देने के लिए आया है। जय श्री राम।